जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया और जबरदस्त होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था रुधिर। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों रुधिर, ब्लड। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर देख रखा हो, जिसमें हमने रुधिर के विषय में बातें की थी। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया, रुधिर का निर्माण कैसे होता है, इन सभी विषयों में बात किए थे हम। तो शायद आपने हमारा लेक्चर पिछला देख रखा होगा, और शायद नहीं भी देखे हैं तो पीछे जाके देख लीजिए एक बार हमारा लेक्चर, तो आपको आगे की बातें समझ आएंगी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम रुधिर के विषय में बात कर रहे थे। रुधिर के विषय में बात किए थे, रुधिर का अध्ययन एक बार थोड़ा सा रिवीजन अच्छा करा देते हैं। रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है, तो रुधिर का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है हिमेटोपोइसिस कहलाती है। मानव शरीर में रक्त कितना होता है, तो पुरुषों में कहीं ना कहीं 5.5 लीटर होता है, महिलाओं में वहीं पर 5 लीटर होता है। रक्त का रंग लाल किसलिए होता है, रक्त का रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रंग लाल होता है। बात कर रहे थे कि रुधिर जो होता है, रुधिर रुधिर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो रुधिर दो चीजों से मिलकर बना होता है दोस्तों। कितनी चीजों से, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा होता है प्लाज्मा, एक क्या होता है, प्लाज्मा। रुधिर एक प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, और दूसरा रुधिर कणिका है। दूसरा क्या होता है, रुधिर कणिका है, जिसमें हम पिछले लेक्चर में तो प्लाज्मा के विषय बात कर चुके थे आपसे। प्लाज्मा के विषय बात कर चुके थे हम, बोलते थे रुधिर कणिका है, अगले लेक्चर पर आएंगे। तो प्लाज्मा के विषय में क्या बोले थे, प्लाज्मा जो होता है रक्त का 55% भाग बनाता है। 90% प्लाज्मा में 90% जल होता है। 10% बचा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बनिक पदार्थों में जैसे एंजाइम, विटामिन, हार्मोन से सारी होती है, और अकार्बनिक पदार्थों में जैसे होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें होती हैं। तो इतनी विषय हम इतनी चीजों के विषय में बात कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है रुधिर कणिकाएं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रुधिर कणिकाएं, जहां से अब है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, देखिए दोस्तों, हम बोले थे रक्त किस किस से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है, तो बचा 45% भाग कौन बनाएगा, रुधिर कणिकाएं। ये रुधिर का 45% भाग बनाती है। ये रुधिर कितने प्रतिशत भाग बनाती है दोस्तों, 45% भाग बनाती है। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। रुधिर कणिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। तीनों के विषय में विस्तार से बातें करेंगे हम। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। रुधिर कणिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो आप जानते होंगे, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो रुधिर कणिकाएं दोस्तों कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो रुधिर कणिकाएं जो होती है रक्त का लगभग 45% भाग बनाती है। ये 3 प्रकार की होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। एक एक के विषय में विस्तार से बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनके विषय में जान लेते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को हम कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं, आरबीसी। मतलब इसे हम बोले तो लाल रुधिर कणिका मतलब रेड ब्लड कार्पसल। इसे हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल। श्वेत मतलब व्हाइट ब्लड कार्पसल। प्लेटलेट्स सेम होता है, प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं को हम आरबीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल कार्पसल, श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब व्हाइट ब्लड कार्पसल, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, लाल
रुधिर कणिकाएं, एक एक के विषय में बात करेंगे दोस्तों। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स अर्थात आरबीसी। अगर हम पूरे रक्त में बात करें दोस्तों, पूरे रुधिर में, रुधिर कणिकाओं पूरी बातें करें हम, रुधिर कणिकाओं सॉरी, अगर इन रुधिर कणिकाओं में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो रेड ब्लड सेल्स की होती है। रेड ब्लड सेल्स की मात्रा सबसे ज्यादा पूरी रुधिर कणिकाओं में होती है। तो दोस्तों बताएं तो यह रुधिर में अधिक मात्रा में होती है, लगभग, या रुधिर में अधिक मात्रा में होती है, लगभग 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक एमएम होती है। 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक एमएम होती संख्या में बहुत ज्यादा होती, संख्या में सबसे ज्यादा यही होती है लाल रुधिर कणिकाएं। संख्या में कितनी होती है दोस्तों? 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक एमएम। अब क्यूबिक एमएम कहने का मतलब क्या समझिए आप? जैसे हम कहते हैं एक क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ जो है, चौड़ाई और जो भी है कि जो लंबाई चौड़ाई एक है, सब कुछ एक एमएम है। इसमें हम लाके डालें अगर रक्त, इसमें हम क्या डालें? रक्त डाल दिया तो इतने घन में, इतने क्यूब में, इनकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ एक एमएम है, इतने क्यूब में आरबीसी जो निकलेंगी वो 45 से 55 लाख निकलती है। इतने से क्यूब में आरबीसी कितनी निकलती है? 45 से 55 लाख निकलती है। मतलब 45 से 55 लाख जो होती है वो हमारी सिर्फ आरबीसी होती है, अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं होती है। यह रुधिर में अधिक मात्रा में लगभग 45 से 55 लाख होती है। कितनी होती है? 45 से 55 लाख होती है। इनका नाम लाल ही क्यों पड़ा जानते हैं आप? क्योंकि इनका लाल रंग, इनका लाल रंग, इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण होता है, के कारण होता है। मतलब कहीं कहीं आरबीसी जो होती है, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है, इनका लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो लाल रुधिर कणिकाएं संख्या में सबसे ज्यादा होती है, 45 से 55 लाख होती है। इनका लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण होता है। इनका जीवन काल जो होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल, इनका जीवन काल, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। तो इनका जीवन काल दोस्तों 120 दिन का होता है। इसके बाद लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये केंद्रक रहित होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये केंद्रक रहित तथा उभयावतल आकृति की होती है, उभयावतल आकृति की कणिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं। तो फिर समझिए दोस्तों, रुधिर की बात कर रहे हैं तो रुधिर दो घटकों से मिलकर बनता है, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है रुधिर का 55% भाग बनाता है, रुधिर कणिकाएं होती 45% भाग बनाती है। रुधिर कणिकाएं रुधिर का 45% भाग बनाती है। 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात करें लाल रुधिर कणिकाओं की, तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है रुधिर में अधिक मात्रा में होती है, लगभग 45 से 55 लाख होती है। इनका लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है और केंद्रक रहित होती है, अर्थात में केंद्रक नहीं पाया जाता और उभयावतल आकृति की होती है। याद रखना एक बात और दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है, लाल रुधिर कणिकाओं को हम एक और नाम जानते हैं जिसे हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं।
क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, याद रखना। लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछ लेगा लाल रुधिर कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट होता है, याद रखना। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा। अब बात कर लेते हैं WBC, इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, WBC। अगला है हमारा है WBC, मतलब श्वेत रुधिर कणिका है। तो आपकी बात है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिका मतलब WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। जैसे हम RBC को एक नाम जानते हैं इरिथ्रोसाइट, वैसे श्वेत रुधिर कणिकाओं को भी हम एक और नाम जानते हैं, जिसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या नाम है दोस्तों, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट है। RBC को इरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट। तो WBC लाल रुधिर कणिकाओं से तो बड़ी होती है, लेकिन संख्या में कम होती है। क्या बोले हम, लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी, लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी, लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी, लेकिन संख्या में कम होती है, लेकिन संख्या में कम होती है। तो लाल रुधिर कणिकाओं से तो बड़ी होती है, लेकिन संख्या में कम होती है, याद रखना। संख्या में कितनी होती है, इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 500 से लेकर 9,500 होती है प्रति क्यूबिक में, प्रति होती, मतलब उसी क्यूब में हम जो रक्त डाले थे, उसी क्यूब में हमारी RBC कितनी निकली थी, 45 से 55 लाख, और WBC कितनी निकली, 500 से 9,500 इनकी संख्या होती है, याद रखना। तो लाल रुधिर कणिकाओं से तो बड़ी होती है, लेकिन संख्या में कम होती है, संख्या में 500 से 9,500 होती है। इनका दूसरा नाम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। इनका जीवन काल, इनका जीवन काल, इनका जीवन काल जो होता है दोस्तों, इनका जीवन काल याद रखना 1 से 2 दिन का होता है, 1 से 2 दिन का होता है। तो WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, 1 से 2 दिन का। वहीं पर RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, 1 से 2 दिन का होता है, याद रखना। ये रंगहीन होती है, इनका रंग कोई नहीं होता, अर्थात वो सफेद होती है, रंग नहीं होता, रंग सफेद में नहीं आता, तो सफेद रंग होता है इनका, मतलब ये रंगहीन होती है, ये रंगहीन होती है, ये रंगहीन होती है। केंद्रक युक्त होती है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक युक्त होती है, इनमें केंद्रक भी पाया जाता है, याद रखना। तो लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती है, लेकिन संख्या में कम होती है। इनकी संख्या जो होती है 500 से 9,500 होती है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये रंगहीन होती है, क्या होती है, रंगहीन होती है, और केंद्रक युक्त होती है, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले लिया हो गया। बात कर लेते हैं यहीं पर। अच्छा, श्वेत रुधिर कणिकाओं की एक बात हम और कर लेते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार भी होते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार भी होते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार भी होते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। WBC कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। WBC कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। WBC कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है कणिकामय, एक होती है कणिकामय WBC मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक होती है अकणिकामय, अकणिकामय WBC मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो एक होती है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक होती है अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं। बात कर लेते हैं कणिका में क्या है। कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं, कणिका में WBC। तो कणिका में WBC जो होती है, नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं इनमें कणिकाएं होंगी, थोड़े छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे,
तो इस प्रकार की सूत्रयुक्त कणिकाओं में इस प्रकार की जब WBC होते हैं, मतलब इस प्रकार की जो WBC मतलब सूत्रयुक्त कणिकाएं होती है, उनके केंद्रक द्रव्य में, उनके कोशिका द्रव्य में उनकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं उपस्थित होती हैं। इसीलिए मैंने कहते हैं कणिका में WBC। तो इस प्रकार के WBC जो होते हैं, उनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं उपस्थित होती है, याद रखना। इनका केंद्रक जो होता है पालीयुक्त होता है, इनका केंद्रक जो होता है, इनका केंद्रक जो होता है दोस्तों पाली युक्त होता है। इनका केंद्रक कैसा होता है? पाली युक्त होता है। तो इनका केंद्रक जो होता है वो पाली युक्त होता है। ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, थोड़ा हम विस्तार से बनाना चाहते हैं आप सभी को, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं भी आने वाली है, तो विस्तार से पढ़िए, कि पूछने को हम पेपर कहीं भी पूछ सकते हैं। तो रुधिर कणिकाएं जो होती है, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेट। लाल रुधिर कणिकाएं पढ़ चुके, श्वेत रुधिर कणिकाएं पढ़ चुके। श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती है, कणिका में और अकणिका में। कणिका में और अकणिका में। कणिका में पढ़ रहे हैं, कणिका में क्या होता है? इस प्रकार WBC के कोशिका द्रव्य में क्या होता है? कणिकाएं उपस्थित होती हैं और उनका केंद्र जो होता है पालीयुक्त होता है। ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है 3 प्रकार? तो 3 प्रकार के नाम सुनिए। इसिनोफिल, इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स, दूसरा बैसोफिल्स, इसिनोफिल, बैसोफिल्स, बैसोफिल्स, तीसरा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो कणिका में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। तब थोड़ा आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कणिका में कितने प्रकार की होती है? कणिका में 3 प्रकार की होती है। इसिनोफिल, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल। तो इनके विषय में बात कर लेते हैं। इसिनोफिल, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल। तो कणिका में 3 प्रकार की होती है। कणिका में कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कणिका में WBC 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इसिनोफिल, इसिनोफिल, बैसोफिल्स, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। 3 प्रकार के इसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल। 3 प्रकार की होती है। तो कणिका में 3 प्रकार की होती है। इसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल जो होती है कणिका में WBC का और श्वेत रुधिर कणिकाओं का, ये कुल WBC का, ये कुल WBC का 2 से 4% होती है। कितना होती है? 2 से 4% होती है। इनका केंद्रक जो होता है, इनका केंद्रक 2 पालियों में विभाजित होता है। इनका केंद्रक जो होता है 2 पालियों में विभाजित होता है। 2 पालियों में विभाजित होता है। तो इसमें कुल जो होते हैं, ये कुल WBC का 2 से 4% होती है और इनका केंद्रक जो होता है 2 पालियों में विभाजित। केंद्रक का विभाजन मतलब समझिए, कणिका में हम क्या बोले? कणिका में WBC जो होती है, जिनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं होती है और उनका केंद्रक पालीयुक्त होता है। केंद्रक पालीयुक्त वाला समझिए, ये केंद्रक होता है, आप समझते हैं केंद्रक। तो केंद्रक पालियों में विभाजित हो जाए कहीं ना कहीं ऐसे, ये केंद्रक पालियों में विभाजित वाला केंद्रक जो होता है पालीयुक्त होता है एक ही केंद्रक, सिर्फ वो पालियों में बट चुका है बस। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो इनका केंद्र कितने पालियों में बटा होता है? सिर्फ 2 पालियों में बटा होता है। इनका केंद्र कितने पालियों में बटा? 2 पालियों में बटा होता है। तो इसिनोफिल कुल WBC का 2 से 4% होती है और इनका केंद्र 2 पालियों में विभाजित होता है। बैसोफिल ये कुल WBC का
ये कुल WBC का 0.5 से 2% होती है। कितने परसेंट होती है? 0.5 से 2% होती है। इनका केंद्रक जो होता है, इनका केंद्रक 2 से 3 पालियों में, इनका केंद्रक 2 से 3 पालियों में विभाजित होता है, विभाजित होता है। इनका केंद्रक 2 से 3 पालियों में विभाजित होता है। बैसोफिल्स के लिए एक बात और याद रखना, बैसोफिल्स जो होते हैं ये हिपैरिन, हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन नामक पदार्थों का भी स्रावन करती है, नामक पदार्थों का स्रावन करती है। हमारी बैसोफिल्स जो होती है हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन नामक पदार्थों का भी स्रावन करती है। हिपैरिन तो आप जानते हैं रक्त की नलिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। हिस्टामिन एलर्जिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। सेरोटोनिन जो होता है यह आपकी नींद को, चिंता को एक प्रकार से कंट्रोल करने का काम करता है, सेरोटोनिन। न्यूट्रोफिल्स ये कुल WBC का, ये कुल WBC का, ये कुल WBC का अर्थात हम कह सकते हैं कि WBC का सबसे ज्यादा भाग होता है वो न्यूट्रोफिल होता है। 60 से 70% भाग होती है, 60 से 70% भाग होती है, 60 से 70% भाग होती है। इनका जो केंद्रक होता है, इनका केंद्रक, इनका केंद्रक होता है वो 3 से 5 पालियों में बटा होता है, 5 पालियों में विभाजित होता है। इनका केंद्रक होता है 3 से 5 पालियों में विभाजित होता है, इनका केंद्रक 3 से 5 पालियों में विभाजित होता है। तो कणिका में 3 प्रकार की होती है, इसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल WBC के 2 से 4% होती है, केंद्रक 2 पालियों में बटा होता है। बैसोफिल WBC 0.5 से 2% होती है, केंद्रक 2 से 3 पालियों में बटा होता है। न्यूट्रोफिल WBC 60 से 70% होती है, मतलब सबसे ज्यादा यही होती है, और उनका केंद्र 3 से 5 पालियों में विभाजित होता है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कणिका में हो चुका है, कणिका में की बात करते हैं। क्योंकि WBC 2 प्रकार की होती है, कणिका में और अकणिका में। कणिका में संपूर्ण अपवर्तन, अकणिका में WBC, अकणिका में WBC। तो अकणिका में WBC, तो अकणिका में WBC की बात करते हैं। देखो कणिका में क्या था, कणिका में ये था कि वे श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं, कणिका में था। अकणिका में मतलब क्या है, इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती। इस प्रकार की WBC है, इस प्रकार की WBC होती है, इस प्रकार की जो WBC होती है उनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती, कणिकाएं नहीं पाई जाती। इस प्रकार की जो WBC होती है तो कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती। कणिका में कणिकाएं होती है जिनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती। कणिका में क्या था, उनका केंद्र जो होता पिंडों में बटा होता है, इनका केंद्र पिंडों में बटा नहीं होता, इनका केंद्र जो होता है पिंडों में बटा नहीं होता, इनका केंद्र पिंडों में बटा नहीं होता, इनका केंद्र जो होता है वो पिंडों में बटा नहीं होता है। केंद्र गोल होता है, इनका केंद्र गोल होता है, उनका केंद्र पिंडों में बटा होता है, इनका केंद्र गोल होता है। मजे की बात तो यहाँ है, ये भी 2 प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो अकणिका में कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहला लिम्फोसाइट, कौन सा होता है, लिम्फोसाइट, या जिसे हम लसिकारू भी कहते हैं, लिम्फोसाइट्स का तो लसिकारू कहते हैं। दूसरा मोनोसाइट, दूसरा क्या होता है, मोनोसाइट। तो अकणिका में भी 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट WBC पे होती है, सबसे पहली बात तो सबसे छोटी आकार की होती है, तो क्या होती है,
सबसे छोटी आकार की होती है, तो सबसे छोटी आकार की होती है, आकार की होती है, तो सबसे छोटे आकार की होती है। कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग लगभग कहते हैं 20 से 30% भाग बनाती है। कुल डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट भाग बनाती है? 20 से 30% भाग बनाती है। तो ये कुल डब्ल्यूबीसी का 20 से 30% भाग बनाती है। ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। प्रतिरक्षी मतलब समझिए आप, देखिए बाहर से जब कोई रोगाणु फिर विषाणु प्रवेश करता है उसे हम प्रतिजन कहते हैं। बाहर से जब कोई रोगाणु फिर विषाणु प्रवेश करता है तो उसे हम प्रतिजन कहते हैं। और प्रतिजन को मारने के लिए हमारे शरीर जो होता है प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। तो प्रतिरक्षी किसको मारते हैं? प्रतिजन को। तो प्रतिरक्षी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसका निर्माण करते हैं? प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। मोनोसाइट ये बड़ी आकार की होती है, ये बड़े आकार की होती है, ये बड़े आकार की होती है। कुल डब्ल्यूबीसी का 2 से 10% भाग बनाती है। कुल डब्ल्यूबीसी का 2 से 10% भाग बनाती है। ये भक्षकाणु क्रिया द्वारा ये भक्षकाणु क्रिया द्वारा भक्षकाणु क्रिया द्वारा जीवाणुओं का भक्षण करती है। जीवाणुओं का भक्षण करती है। कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं जीवाणु और विषाणु को मारने का काम कौन करता है? मोनोसाइट्स करते हैं। जीवाणु विषाणु को मारने का काम कौन करता है? भगाने का काम कौन करता है? तो मोनोसाइट्स करते हैं। तो ये था आकणिका में। बचा हमारा एक से भाग, वो है प्लेटलेट्स। कौन सा भाग है? प्लेटलेट्स। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। चलिए हमारा बचता है प्लेटलेट्स। दूसरे कणिका में लास्ट भाग, तीसरा भाग जरूर प्लेटलेट्स। प्लेट आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। वैसे हम प्लेटलेट्स को याद रखना, प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स जो होती है रुधिर कणिकाएं जो होती है, ये रुधिर कणिकाएं, ये रुधिर कणिकाएं, ये रुधिर कणिकाएं सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है। सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है, पाई जाती है। तो प्लेटलेट्स जो होती है सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है। इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 2 से 5 लाख होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 से 5 लाख होती है। प्लेटलेट्स जो होती हैं दोस्तों, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है। ये चोट लगने पर, ये चोट लगने पर रुधिर का, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है। थक्का बनाने में मदद करती है, बनाने में मदद करती है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने में भी मदद करती है। ये था हमारा टॉपिक रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं पूरा हम समाप्त करते हैं। रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, इसे आप कंफ्यूज मत होना, सॉरी मार्केट दिख जाए, कंफ्यूज मत होना आप। रुधिर कणिकाएं देखो हम एक बार पूरा अच्छा वर्गीकरण आपको करके दिखा देते हैं, और एक बार हो सके तो आप एक पेज में सिर्फ रुधिर कणिकाओं को वर्गीकरण कर लेना। कंफ्यूज मत होना, फिर एक चीज विस्तार से पढ़ना। रुधिर कणिका कितने प्रकार के हम बता सकते हैं? तो 3 प्रकार की कौन कौन से बताए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी विषय पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। डब्ल्यूबीसी विषय बता रहे, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कणिका में कौन कौन सी होती है? कणिका में डब्ल्यूबीसी, और ये कौन, दूसरा कौन सा? अकणिका में। कणिका में और अकणिका में डब्ल्यूबीसी। कणिका में भी तुम्हें बताए थे 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है?
तीन प्रकार की होती कौन कौन सी होती है दोस्तों? इसिनोफिल, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। तीन प्रकार की ये बताएं। आकारिका में भी दो प्रकार की होती है, आकारिका में दो प्रकार की होती है कौन कौन सी? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स होती है और मोनोसाइट्स। ये था हमारा रुधिर कणिका, ये थी हमारी न्यूक्लियर कणिका। पूरा वर्गीकरण हो सके तो आप ये पेज कर लें, वरना कंफ्यूज कर सकता है आपको। ये हमारा रुधिर कणिका है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।